Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And greetings to everyone and may Allah bless you all. अच्छा बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे जहाँ पे रहें आप खुश रहें। अच्छा आज का जो लेक्चर है तो वो इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाँ आज की जो डिस्कशन होगी वो डिमांड फैक्टर्स के मुतल्लक होगी और लोड क्लासिफिकेशन के मुतल्लक जो है वो होगी क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरी यही कोशिश रही है कि जितने भी ट्यूटोरियल्स बनाए जाएं उनकी जो बेसिक्स हैं बेसिक के मुतल्लक ज़रूर आपको बताया जाए ताकि आपकी जो फाउंडेशन है वो किसी तरह से भी मजबूत रहे और फिर आप उनको चीज़ों को अच्छी तरह उनको जांच भी सकें उनको देख भी सकें और फिर इनको आप जो है मॉडल्स के अंदर रेविट के मॉडल के अंदर इस्तेमाल भी कर सकें। ठीक है, अगर आपकी बेसिक और फाउंडेशन अच्छी होगी ना तो फिर उसके बाद आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी और उनको यूज़ करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलते हैं हम पहले स्टडी करते हैं जाके चीज़ों की कि जो है हम बेसिकली ये दोनों चीज़ें होती क्या है और इनको हम क्या कहते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से ड्राइव करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं या इनके स्टैंडर्ड्स वगैरह जो है वो कैसे हैं। तो पहले सबसे पहले अमूमन जैसे मैं आपको बता रहा होता हूँ कि सबसे पहले हम जो है चीज़ों को ज़रा देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम रेविट के अंदर जाएंगे। लेकिन क्योंकि आजकल जो सेटिंग के मतलब की जो सारी एक्सरसाइज हो रही हैं, ठीक है, तो रेविट के अंदर जाके तो कोई काम नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि हमें सेटिंग देखनी होती है कि हम किस तरह चीज़ों को सेट कर लेंगे, ठीक है, एज सच एज मॉडलिंग नहीं अभी हो रही होती, ठीक है। तो पहले हम सेटिंग्स को जो है ना वो देखना है इलेक्ट्रिकल की सेटिंग क्या है। जैसे वो सेटिंग सारी खत्म होगी तो फिर इंशाल्लाह जो है उसके बाद मैं आपको जो है मॉडलिंग की भी एक्सरसाइज करके सारी बताऊंगा फिर आपने मॉडलिंग किस तरह से करनी है। तो पहली है व्हाट इज लोड क्लासिफिकेशंस, ठीक है। इन रेविट एमईपी लोड क्लासिफिकेशन इज ए वे टू कैटेगराइज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लोड based on their characteristic and usage pattern. This help in calculating and managing electrical loads more accurately. ठीक है, जैसे आपको इस जो सेंटेंस है इससे आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि लोड क्लासिफिकेशन जो होती है वे टू कैटेगराइज करती है, ठीक है। मतलब मुख्तलिफ लोड होते हैं, इलेक्ट्रिक का आपका लोड है, लाइटिंग का आपका लोड है, पावर का आपका लोड है, ठीक है। लोड बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं एंड यूजेज पैटर्न। दिस हेल्प इन कैलकुलेटिंग एंड मैनेजिंग इलेक्ट्रिकल लोड्स मोर एक्यूरेटली। तो ये जब आपके पास सारी चीज़ों के लोड्स आपके पास मौजूद होंगे, ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रिकल जो लोड है वो आपका कैलकुलेट करना या उसको मैनेज करना जो है बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा सा मजीद इसको जो है वो स्टडी करने की कोशिश करती हैं। रेविट एमईपी लोड क्लासिफिकेशन इज ए टूल, एक टूल होता है यूज टू कैटेगराइज करे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेस्ड ऑन व्हाट इट डज। जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है क्या वो काम करता है, किस तरह से काम करता है, उसको जो कैटेगराइज कर रहा होता है, ठीक है, उसको देख रहा होता है। allowing Revit to automatically apply specific demand factor। लाइंग रेविट जो रेविट होता है उसको ऑटोमेटिकली अप्लाई स्पेसिफिक डिमांड फैक्टर कोड्स टू कैलकुलेट द टोटल पावर रिक्वायर्ड फॉर ए पैनल, ठीक है। तो बेसिकली हम लोड ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं, पैनल के ऊपर कितना लोड आ रहा होगा, ठीक है। उसमें डिमांड फैक्टर भी आएगा, डिमांड फैक्टर को हम बाद में जाके जब स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इन सिंपल वर्ड्स अगर सादा वो लफ्जों में हम कहें, इट टेल्स रेविट व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज प्लग्ड इन, यानी कौन सी चीज आपने जो है लोड के अंदर लगाई है, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिकल लोड होता है ना, इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, उसके साथ आपने कौन सी चीज कनेक्ट की है, ठीक है। हो सकता है आपने लाइटिंग कनेक्ट कर दी हो, उसके बाद एचवीएसी मोटर कनेक्ट कर दी हो, उसके बाद फायर अलार्म सिस्टम कनेक्ट कर दिया हो या फायर अलार्म मोटर आपने कनेक्ट कर दी हो, ठीक है, या आपने कोई पावर की चीज कनेक्ट कर दी हो, ठीक है। सो इट कैन कैलकुलेट हाउ मच पावर दैट थिंग एक्चुअली यूजेस एट ए गिवन टाइम, ताकि हम ये देख सकें कि वो एक खास टाइम के ऊपर या खास एक
मुख्तस टाइम के लिए कितनी पावर जो है वो इस्तेमाल कर रही है, ठीक है? तो इससे मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी आसानी होगी और समझ भी आ गई होगी कि कोई भी चीज़ अगर आप किसी भी पैनल के साथ या किसी भी लोड के अंदर कनेक्ट करते हैं, ठीक है? तो वो कितने टाइम में कितनी पावर लेती है, वो बेसिकली हम उसे कहते हैं लोड क्लासिफिकेशन, ठीक है? Key concept in simple words, what it does. It categorize, for example, a device as a receptacle हो सकता है, lighting हो सकता है या HVAC हो सकता है. Why it matter? It tells Revit to use special math demand factor. For example, a lighting load might be assumed to be on 100 of the time, while 50 receptacle may only be used 20% of the time simultaneously. यानी आप अगर हम ये कह सकते हैं कि रेविट जो है बेसिकली क्या करता है कि जो स्पेशल मैथ कैलकुलेशंस होती हैं ना डिमांड फैक्टर की, फॉर एग्जांपल अगर एक लाइटिंग लोड है, ठीक है, और वो हम अज्यूम करते हैं कि वो किसी खास टाइम के लिए 100% यानी पूरा अगर वो चल रहा है 100% एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 100% जो है वो लोड कंज्यूम कर रहा है वाइल 50 स्केप्टिकल मेड only be used 20% of the time simultaneously. लेकिन हो सकता है कि जो है इसी सेम टाइम पे जो है आपके जो 50 सॉकेट्स लगे हुए हैं, वो हो सकता है 20% आपकी सिर्फ पावर कंज्यूम करें, ठीक है? अच्छा, उसके बाद पैनल स्केड्यूल इट ऑटोमेटिकली सेपरेट द लोड ऑन योर पैनल स्केड्यूल। यहाँ जाहिर है लाइटिंग का लोड होगा वो अलहदा से आपका आ रहा होगा, पावर का लोड होगा वो आपका अलहदा से आ रहा होगा, तो जितने भी लोड्स होंगे वो पैनल के ऊपर जो है अलहदा से आ रहे होंगे। मेक इट इजी टू शो द यूटिलिटी utility company that you have 100 kilowatts or HVAC and 5 kilowatt of lighting rather than just one big confusing number. ठीक है, तो आपके अलग-अलग हर चीज जो है ना उसके ऊपर मेंशन की होगी. Where to find it? Families. When editing a family like a light fixture, click the electrical connector and select the load classification in the properties panel. ठीक है, जब आप कोई भी फैमिली बनाते हैं तो उसके अंदर आप बाकायदा हर रिसेप्टर के साथ इसका लोड जो है वो जरूर मेंशन करते हैं कितना वो लोड लेगा, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल में आ जाएं तो आपके पास लाइटिंग आ जाती है, रिसेप्टिकल आउटलेट्स आ जाती हैं, पंप्स आ जाती हैं, फैंस आ जाती हैं, एलिवेटर्स आ जाती है, एयर हैंडलिंग यूनिट्स आ जाती हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद लोड क्लासिफिकेशन रेविट एमईपी टिपिकली इंक्लूड यानी लोड क्लासिफिकेशन के अंदर जो एमईपी के अंदर टिपिकली हमारे पास क्या हो सकता है, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उसमें लाइटिंग आपकी हो सकती है, लाइटिंग लोड सच एज लैंप एंड फिक्चर जिसके अंदर आपकी लाइट्स हो सकती हैं, लैंप हो सकती हैं, फिक्चर हो सकती हैं। उसके बाद उसके अंदर पावर हो सकती है, पावर लोड सच एज आउटलेट्स आपकी हो सकती हैं, मोटर हो सकती है, इक्विपमेंट्स हो सकती हैं, मशीन हो सकती है। एचवीसी में आपका हीटिंग हो सकती है, वेंटिलेशन होती है, एयर कंडीशनिंग लोड्स हो सकती हैं, ठीक है। फोर्था स्पेशल अगर देखा जाए स्पेशल लोड सच एज इमरजेंसी सिस्टम, फायर अलार्म एंड सिक्योरिटी सिस्टम में आपकी जो है फायर प्रोटेक्शन के सिस्टम का जो हिस्सा होती हैं वो भी हो सकती हैं। असाइनिंग लोड क्लासिफिकेशन हेल्प विद अच्छा, लोड क्लासिफिकेशन देने से हमें क्या फायदा होता है रेविट के अंदर, ठीक है। एक्यूरेट लोड कैलकुलेशन हमारे पास आ जाती है, डिमांड फैक्टर एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है, लोड मैनेजमेंट एंड एनालिसिस आ जाते हैं, रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन हम जो है उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं जाके। उसके बाद थोड़ा आगे चले तो उसके बाद आ जाता है व्हाट इज डिमांड फैक्टर। अब डिमांड फैक्टर क्या होता है, लोड क्लासिफिकेशन तो मैंने आपको तकरीबन बता ही दिया। अब डिमांड फैक्टर क्या होता है इन रेविट एमवीपी, ए डिमांड फैक्टर इज ए मल्टीप्लायर, एक मल्टीप्लायर होता है अप्लाई टू द टोटल कनेक्टेड लोड, जितना भी आपका जो लोड है कनेक्ट हुआ है आप ऑफ ए सर्किट और सिस्टम यानी सर्किट या सिस्टम टू अकाउंट फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ लोड एंड द लाइकलीहुड दैट नॉट ऑल लोडेड लोड्स विल ऑपरेट साइमल्टेनियसली, ठीक है। ठीक है, डिमांड फैक्टर बेसिकली सिंपल लफ्जों में ये आप कह सकते हैं कि डिमांड फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो हम सोच रहे होते हैं, एक फर्ज करें एक रिसेप्टिकल है या एक
सॉकेट लगी हुई है, तो हमें ये अंदाजा है कि ये तकरीबन इतने एम्पेयर जो है कंज्यूम करेगी, ठीक है। तो वो जितने एम्पेयर उसके ऊपर लगे होते हैं, कितने कंज्यूम करती है, वो आपका डिमांड होती है कि ये हर जो लोड आपका कनेक्टेड होगा उसकी डिमांड क्या होगी, ठीक है, डिमांड। लेकिन ये जरूरी थोड़ा होता है कि सारे रिसेप्टिकल एक ही टाइम पे काम कर रहे हो, सारी लाइटें एक ही टाइम पे काम कर रही हो, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास मल्टीप्लायर होता है जिसको हम यूज करके जो टोटल कनेक्टेड लोड है उसको देख लेते हैं कितना हमारे पास लोड आया है। Demand factor are typically defined by electrical code and standards such as NFPA 70 NEC and vary based on, ठीक है, लोड टाइप। आपका जो इनके डिमांड फैक्टर होते हैं बेसिकली कैलकुलेट किए जाती हैं आपके जो इलेक्ट्रिकल कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स होती हैं, सच एज NFPA एक स्टैंडर्ड है आपका, ठीक है, 70, और एक NEC नेशनल इलेक्ट्रिक कोड वो आपका जो है स्टैंडर्ड है, ठीक है। पहला लोड टाइप ईजी लाइटिंग पावर एचवीएसी, ठीक है, उसमें कितना है लोड करेक्टरिस्टिक ईजी कंटिन्यूस, ठीक है, इंटरमिटेंट, ठीक है। तीसरा है इंडस्ट्रीज और एप्लीकेशंस, ईजी रेजिडेंशियल कमर्शियल या इंडस्ट्रीज है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अप्लाइंग डिमांड फैक्टर हेल्प। जब आप अप्लाई करते हैं डिमांड फैक्टर रिड्यूस ओवर ओवर डिजाइनिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यानी आप फिर ओवर डिजाइन नहीं कर सकते, ज्यादा उसको डिजाइन नहीं कर सकते। ऑप्टिमाइज इक्विपमेंट साइजिंग, आप जो है इक्विपमेंट साइजिंग को एक ऑप्टिमाइज कर लेती हैं। इम्प्रूव सिस्टम एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ताकि आपकी एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बेहतर किया जाए। इन Revit MEP यू कैन डिफाइन एंड अप्लाई डिमांड फैक्टर टू लोड क्लासिफिकेशन, ठीक है, सर्किट एंड पैनल्स एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इनको हम जो है इनकी लोड फैक्टर को जो अप्लाई कर सकते के ऊपर हम लागू कर सकते हैं उसको। उसके बाद आता है यूजिंग लोड क्लासिफिकेशन एंड डिमांड फैक्टर इन Revit। अच्छा, असाइनिंग लोड क्लासिफिकेशन पहला है, असाइन लोड क्लासिफिकेशन टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज लाइट फिक्सिंग आउटलाइन एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। दूसरा है डिफाइंड डिमांड फैक्टर, ठीक है, आपका जो डिमांड फैक्टर वो आपने डिफाइन करना है। डिफाइन डिमांड फैक्टर फॉर ईच लोड क्लासिफिकेशन इन द प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स। Calculate load, use Revit MEP to calculate the load, connected load and apply demand factor to determine the estimated demand load, ठीक है। तो आप फिर कैलकुलेट भी कर सकते हैं लोड, उसका कितना लोड आपका होगा जो आपके जितने भी लोड आपने कनेक्टेड किए हुए हैं, ठीक है। और फिर एस्टिमेट लोड आप डिफाइन कर लेती हैं। उसके बाद आ जाती है, आप एक मैंने एग्जांपल भी साथ में अटैच किया ताकि आप, चले हम एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर तो थोड़ी सी चीज़ें ना बेहतर तरह से हम ना उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और हमें जो चीज़ें जो है बेहतर नज़र आएंगी। अच्छा, सपोज वी आर डिजाइनिंग एन ऑफिस बिल्डिंग। फर्ज करें कि हम एक ऑफिस बिल्डिंग को डिजाइन कर रहे हैं विद दी फॉलोइंग लोड। उसका लाइटिंग का लोड 10 केवी किलोवाट है, ठीक है। पावर उसका आउटलेट 20 किलोवाट है। एचवीएसी उसका 30 किलोवाट है, ठीक है। तो वी असाइन लोड क्लासिफिकेशन एंड डिफाइन डिमांड फैक्टर एज फॉलो, ठीक है। फिर हम डिफाइंड जो डिमांड फैक्टर्स हैं और लोड क्लासिफिकेशन को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लोड क्लासिफिकेशन में तो आपने लोड लिख देना, ठीक है। आपका फर्स्ट लाइटिंग आ गई कि कनेक्टेड लोड आपका कितना है, ठीक है। आपको पता है कि लाइटिंग आपका 10 के किलो वाट था, ठीक है, और डिमांड आपका 1.25 है। फिर उसके बाद पावर आ गई आपकी, उसकी 20 किलो वाट है आपकी जो उसकी लोड है, और उसके बाद उसका डिमांड फैक्टर 0.8 है। एचवीसी आपका 30 किलोवाट है, उसका डिमांड फिर आपका 0.9 है। डेबिट एमईपी कैलकुलेट द एस्टिमेटेड डिमांड लोड, ठीक है। डेबिट एमईपी जो ना आपका वो एस्टिमेटेड डिमांड लोड आपका कैलकुलेट कर लेता है कि लाइटिंग आपकी के 10 किलो वाट थी, तो उसको अपना जो मल्टीप्लायर है 1.25 उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 12.5 किलो वाट आपका जो है वो आ गया है, ठीक है। पावर आपकी 20 केवी थी, तो उसके साथ 0.8 के साथ आपने मल्टीप्लायर के साथ डिमांड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आपका 16 किलोवाट आ गई। एचवीसी आपका 30 किलोवाट था, ठीक है, तो आपने 0.9 मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई तो 77। टोटल एस्टिमेटेड डिमांड, अब टोटल एस्टिमेटेड डिमांड आपका क्या होगा, ठीक है। 12.5 आपका हो गया, प्लस आपका 16 हो गया, प्लस आपका 27 हो गया, और टोटल आपकी बन गई 55.5 kilowatt, ठीक है। By using load classification and demand factor, we can accurately estimate the electrical demand and design the electrical system, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है
अपना जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको अच्छी तरह से डिजाइन कर सकते हैं, अच्छी तरह से उसको देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी मैंने इसलिए साथ में अटैच कर दी ताकि आपको जो है समझ आ जाए। ठीक है चीज़ों, तो चलिए ना, मैंने ना अपनी स्क्रीन जो है ना दो हिस्सों में डिवाइड कर ली है। ठीक है, और दो हिस्सों में डिवाइड करके मैं आपको जो बताता हूँ कि आप अपने वो जो एग्जांपल मैंने दी थी उसको अपने एंटर कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड प्रिपेयर कर दिया, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि मैं एमईपी 2023 इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं जो है उसी के स्टेप जो है आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मैनेज में जाना है। ठीक है, आप ये थे कि यहाँ आपका मैनेज है। ठीक है, आपने मैनेज सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैनेज आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास ना एमईपी सेटिंग्स आएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो इसको बड़ा करेंगे तो आपको एमईपी सेटिंग नजर आएगी। ठीक है, ठीक है, और मैंने बड़ा कर दिया, ये देखें एमबीपी सेटिंग इसकी यहाँ पे नजर आ रही है आपको। ठीक है, जब छोटा करता हूँ तो फिर वो नजर नहीं आता। ठीक है, तो एमबीपी सेटिंग आपने क्लिक कर लेनी है इससे। ठीक है, एमबीपी सेटिंग में आपने जो है बेसिकली कहाँ पे चले जाना है, आपने इलेक्ट्रिकल सेटिंग में चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखें एमबीपी सेटिंग में जाके अपने इलेक्ट्रिकल सेटिंग में चले जाना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सेटिंग में आपके पास जो है एमबीपी सेटिंग मैनेज के अंदर जाएंगे और आपके पास एमईपी सेटिंग्स के अंदर इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स। ठीक है, और ये आपकी इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स आ गई। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल सेटिंग आ गई। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि जो है वो भी आपका नजर आता रहे। अब आपने लोड कैलकुलेशन में चले जाना है। यहाँ पे देखें आपके पास लोड कैलकुलेशन है, आपने लोड कैलकुलेशन क्लिक कर लेना है। ठीक है, जब जैसे ही आप लोड कैलकुलेशन क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इन द इलेक्ट्रिकल सेटिंग डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द लोड कैलकुलेशन टैब। लोड कैलकुलेशन टैब के ऊपर आपने क्लिक कर देना अंडर डिमांड फैक्टर। ठीक है, डिमांड फैक्टर जो है आपका, ये देखें डिमांड फैक्टर आपका। ठीक है, अंडर द डिमांड फैक्टर क्लिक ऑन द एडिट बटन नेक्स्ट टू द लोड क्लासिफिकेशन यू वांट टू मॉडिफाई। ठीक है, ये नेक्स्ट टू द लोड क्लासिफिकेशन पड़ा हुआ डिमांड फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको क्लिक कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट टू लोड क्लास यू वांट टू मॉडिफाई लाइटिंग। ठीक है, उसके बाद आपने जो है लाइटिंग को ले लिया। ठीक है, लाइटिंग में लेके ने जाके ने आपने जो है उसके अंदर आपने लाइटिंग को ले लिया और उसमें क्लिक न्यू, यहाँ पे देखें न्यू आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो आप लाइटिंग, यहाँ अपने लाइटिंग को ले लेना है और क्लिक न्यू कर देना है और न्यू में जाके आपने इलेक्ट्रिकल लाइटिंग आप यहाँ पे जो है वो न्यू भी करेंगे तो फिर जो है वो आपको कहेगा कि ऑलरेडी है। ठीक है, तो आपने यहाँ से ऑलरेडी लाइटिंग जो है पिक कर लिया हुआ। ठीक है, लाइटिंग आपकी ऑलरेडी यहाँ से पिक की है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डिमांड फैक्टर आपने ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है, ईजी फॉर एग्जांपल लाइटिंग आपने क्लिक कर ली, क्लिक न्यू टू ऐड ए न्यू डिमांड फैक्टर इफ इट डजंट एग्जिस्ट। अगर आपके पास ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो डिमांड डिमांड फैक्टर आपने नया डाल देना। यहाँ पे देखिए डिमांड फैक्टर मैंने डाल दिया 1.25। ठीक है, ये देखिए मैंने डिमांड फैक्टर 125 डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, 1.25। ठीक है, उसकी वैल्यूज डाल दी है। ठीक है, उसकी वैल्यू भी आ रही है। ठीक है, बाय लोड भी उसे डाल सकते हैं। ठीक है, डिमांड फैक्टर यहाँ पे भी आपके आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे आ रही है, परसेंटेज के हिसाब से डालना है तो वो डाल दें। ठीक है, अगर आपने जो है कांस्टेंट वैल्यूज की डालनी है तो ठीक है, तो वन मैंने कांस्टेंट की 1.25 डाल दी है उसकी। ठीक है, 1.25। ठीक है, ये आपकी लाइटिंग की आ गई। फिर उसके बाद लाइटिंग का खत्म हो गया। ठीक है, आपका लाइटिंग का मुकम्मल हो गया डिमांड फैक्टर, फिर आप इनपुट द डिमांड फैक्टर वैल्यूज। ठीक है, अब लाइटिंग का 1.25 आपने डाल दिया। इसी तरह अब अगला आपका आ जाता है पावर। ठीक है, पावर में चले जाए, पावर का 0.80 आपने डाल दिया। ठीक है, 0.80। ठीक है, ये आपने डाल दिया। ठीक है, इसके बाद आपका एचबीसी आ गया। ठीक है, एचबीसी का 0.9 आपने डाल दिया, ये देखिए यहाँ पे 0.9 है। क्लिक इक्वल टू सेव। ठीक है, क्लिक ओके टू सेव, आप वहाँ यहाँ पे जाके ओके करके इसको सेव भी कर सकते हैं। अगर फर्ज करें यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे है ना न्यू। ठीक है, अगर फर्ज करें यहाँ पे डिमांड फैक्टर टाइप आपके पास अवेलेबल नहीं आ रहा, कोई भी डिमांड फैक्टर जो आपको चाहिए, ठीक है, वो नहीं है अवेलेबल है, तो यहाँ से जाके न्यू में जाके आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें एक डिमांड फैक्टर आपने फायर मोटर है। ठीक है, उसका डालना है। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो है 5 मोटर का डिमांड इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, उसको आपने रिमूव करना
ये लास्ट वाला जो है ये डिलीट के लिए होता है, अगर इसको दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रीनेम के लिए होता है, ठीक है। आपने कोई चीज़ रीनेम करनी है तो रीनेम कर लें, ठीक है, और डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट करके उसको ऊपर रीनेम करके चेंज कर दें, या आप क्रिएट कर लें, या डुप्लीकेट करके रीनेम कर दें फिर चेंज कर लें, या जो है अगर आपका पता एक्स्ट्रा आ गया, ज़्यादा आ गया, तो यहाँ से जाके आप उसको डिलीट भी कर सकती हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद एचवीसी का आपने भी देख लेना, एचवीसी का भी आपका देखें 0.9 आपने डाल दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना, ठीक है, कोई करके आपने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अप्लाई डिमांड फैक्टर टू लोड क्लासिफिकेशन, इंश्योर द डिमांड फैक्टर अप्लाई टू द corresponding लोड क्लासिफिकेशन, ओके टू वो द इलेक्ट्रिकल सेटिंग, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे जाके ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो जो डिमांड फैक्टर था वो यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखें, आप करेंगे तो आपका लाइटिंग का 1025 नजर आ रहा है, एचवीसी का 0.9 नजर आ रहा है, ठीक है, और पावर का आपका यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे आपने जाके वो मैच कर देने, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखें एचवीसी का आपने मैच मैच कर दिया है, लाइटिंग का मैच कर दिया, और ठीक है, और पावर का भी आपने मैच कर दिया। पावर का अगर खोलूंगा तो पावर में देखें 0.80 आ रहा है, ठीक है। ओके कर देना, ठीक है। आपने इस तरह से ओके करना। अगर आपने कोई लोड क्लासिफिकेशन टाइप को नहीं क्रिएट करनी है तो उसी तरह जिस तरह आपने डिमांड फैक्टर के अंदर आपने क्रिएट किया था उसी तरह यहाँ से जाके क्रिएट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, और उसके बाद इसको जाके इस्तेमाल करके डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने ओके कर देना है, ठीक है। जैसे आप होगी ये सारे आप अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, तो फिर आपका सेटिंग के बारे में ही बता रहा था। तो जो है इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स, ठीक है, आपके लोड क्लासिफिकेशन, ठीक है, लोड क्लासिफिकेशन आपकी जो है यहाँ पे लोड क्लासिफिकेशन आपकी आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको करके बताया, लाइटिंग की है तो लाइटिंग के अंदर जाएंगे तो देखेंगे उतनी ही लोड का परसेंटेज उसकी आ रही है, ठीक है। इसी तरह आपकी जो है उसके बाद आपकी यहाँ पे डिमांड फैक्टर है, ठीक है। डिमांड फैक्टर आपका फर्ज करें लाइटिंग में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपका डिमांड फैक्टर, तो यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सेटिंग से भी आप जो है इलेक्ट्रिकल से जो है यहाँ से भी लोड क्लासिफिकेशन से लोड क्लासिफिकेशन की वैल्यू एंटर कर सकते हैं, डिमांड फैक्टर से डिमांड फैक्टर की वैल्यूज आप एंटर कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल सेटिंग के अंदर आपके पास सारी चीजें आ जाती हैं। अगर आप लोड कैलकुलेशन के अंदर जहाँ पे लोड कैलकुलेट क्लासिफिकेशन भी आपकी आ जाती है, डिमांड फैक्टर भी आ जाता है आपकी। तो ये सारी चीजें ना आपने पहले एंटर कर देनी है। यहाँ पे देखें आपके पास ऑलरेडी जो है पावर फैक्टर, ठीक है, ट्रू लोड, ठीक है, इस तरह से एक इन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है, सम ट्रू लोड एंड रिएक्टिव लोड, ठीक है, बताया भी हुआ है इस तरह से। तो जब मैं आपको मॉडलिंग करवाऊंगा ना, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के अंदर, ठीक है, तो फिर उसके अंदर मैं आपको एप्लीकेशन भी बताऊंगा कि इसकी एप्लीकेशन किस तरह से होती है, ठीक है। फिलहाल यही था कि हम इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमारी जो है हमारा लोड क्लासिफिकेशन और डिमांड फैक्टर क्या होता है, और किस तरह से काम करता है, और फिर किस तरह से हम उनको जाके रेविट एमईपी के अंदर एंटर कर सकती हैं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। मेरी जितनी ट्यूटोरियल होती हैं ज़रूर भी जो है दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।